हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर है। जैसा भी आपने खुदा के कलाम से बहुत सुंदर सी अध्याय को सुना, भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके पहले पद से मैं चाहता हूँ आप निकाल लें प्रभु के वचन से और जाने और समझे कि खुदावंद का कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। और जब हम भली भांति इन बातों को पहचान लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे कि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में क्या है, तो हम और खुदावंद को जानने पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसकी पहली 2 आयतों को पढ़े बहुत गौर से। साम चैप्टर 103 103 अध्याय भजन संहिता उसका पहला और दूसरा पद। जी हाँ, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे मन। कई बार हमने इस अध्याय को पढ़ा होगा, कई बार हमने सुना होगा, कई बार प्रभु के विभिन्न सेवकों ने इसके द्वारा आपको आशीषित किया होगा। ये एक दुआ है। एक शख्स अपने आप से, अपने मन से और अपने दिल से अपने लिए दुआ कर रहा है, और एक ऐसे समय में दुआ कर रहा है जब सब चीज़ें उसके विपरीत है। उसका अपना मन निढाल हो गया है, उसके अपने उसके खिलाफ हैं। सब चीज़ें उसकी ऐसी लग रही हैं कि शायद अब वो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी ज़िंदगी चलेगी। बहुत सारी चीज़ें असंभव सी उसके जीवन में दिखती हैं। वो इस बात को बोल रहा है, सुनिएगा गौर से जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। इसका मतलब कि इसका मन अपने आप में परमेश्वर की बड़ाई करना भूल गया है। और इंसान का मन कब टूटता है, इंसान का मन कब निराश होता है, जब उसके अपने उसके खिलाफ होते हैं। लोग कहते हैं दुनिया से तो हम लड़ सकते हैं, दुनिया से तो हम बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना ही कोई हमारे खिलाफ हो जाए, अगर अपना ही हमारे विरोध में हो जाए, तो हम किसको जवाब दें। इंसान टूट जाता है। और दाऊद की ये दुआ, दाऊद का ये भजन उसने उस समय गाया, उस समय ये दुआ करी जब इसका पिता, जब इसके भाई, जब इसका बादशाह, इसकी सल्तनत में रहने वाले सिपह सलार सब इसके खिलाफ हो गए। तब ये खुदावंद के पास गया और अपने मन से, अपने मन के लिए परमेश्वर से ये दुआ करने लगा और कहने लगा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। ये मन बहुत से ख्यालात अपने जीवन में ला रहा था, अपने अंदर ला रहा था, जिसके कारण दाऊद निराश और निर्बल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो अभिषेक सैमुएल ने उसका किया है वो निरार्थक है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई उसका अर्थ ही नहीं है। ऐसा लग रहा था उसको, उसका मन ऐसा कर रहा था कि शायद परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक उसके पास से चला गया। और तब इसने इस बात का एहसास किया कि मुझे मेरे मन के लिए दुआ करना जरूरी है। खुदा के लोगों, सबसे पहले अगर एक असफल शख्स से आप मिलो, तो जब वो आपसे बात करेगा, आपसे मुखातिब होगा या आपसे किसी भी प्रकार की बातें करेगा, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उसका मन टूटा होगा, उसका दिल टूटा होगा, उसके सोचने समझने की शक्ति, सजोने की शक्ति, एकजुट होने की शक्ति सब बिखरी हुई होगी। भजन संहिता 34वें अध्याय में भी दाऊद ने कहा, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और यहां पर दाऊद निढाल है। ये किसका सामना करे, किससे लड़ाई लड़े, किसके खिलाफ जाए? क्योंकि जब ये अपनी नजरों को उठाता है तो इसके अपने ही नजर आते हैं, इसके अपने ही लोग नजर आते हैं। और इसने इस बात को कहा कि मुझे मजबूत होना है, मेरे मन को दृढ़ होना है, और दुआ करने लगा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जो कुछ इर्द गिर्द, अगल बगल, आजू बाजू, सामने या पीछे हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में वो इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने मन से अपने परमेश्वर को धन्य कह रहा हूं कि नहीं। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो बड़ी भीड़ में भी आपके साथ होता है, एकांत में भी आपके साथ होता है। दाऊद ने कहा, मेरे बाईं ओर 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 भी होंगे,
तब भी मैं सुख से सो जाऊंगा और जाग उठूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता और संभालता है। और अगर इंसान का मन टूट जाए, इंसान का सोचने की शक्ति, वो सुदृढ़ जो इंसान को बनाती है, इंसान के जोड़ों को मजबूत करती है, टूट जाए तो फिर वो उठ नहीं सकता। और इसीलिए उसने कहा, इससे पहले कि मैं किसी और के लिए कुछ काम करूं, मैं अपने लिए दुआ करूंगा, अपने मन के लिए दुआ करूंगा। अगर मैं मन से मजबूत हो जाऊंगा तो कितने बड़े भी विरोधी क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और आगे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब कि मन के अलावा भी बहुत चीजें इंसान के अंदर होती हैं, इंसान को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। इंसान मन से नहीं चलता, इंसान अपने पांव से चलता है। इंसान पांव से चलता है लेकिन खाना हाथ से खाता है। अगर इंसान खाना हाथ से खाता है तो अपने उंगलियों से पकड़कर लिखता है। हर एक चीज है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है, इंपॉर्टेंट है। और वो ये कह रहा है, जो कुछ मुझ में है, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर एक पूरे मनुष्यत्व को तैयार करती हैं, जो परमेश्वर के लिए ऑफर होती हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित होती हैं। और इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। और यही परमेश्वर मेरे और आपसे भी चाहता है। वो जो मैं और आप आंखों से देख रहे हैं, वो चीज जो मैं और आप जिस्म में महसूस कर रहे हैं, वो चीजें जो मेरे और आपके चारों ओर हो रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर के नाम की महिमा, क्योंकि वो पल भर में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। सब कुछ चेंज करने की ताकत रखता है, सब कुछ ऐसा करने की ताकत रखता है जो चीजें मेरे और आपके जहन में भी नहीं आ सकती। आप अकेले हो, आप वीराने में हो, आप परेशानी में हो, सब कुछ खर्च करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ है। आज आपको यह दुआ करने की जरूरत है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और क्या लिखा है, और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब मैं और आप अपने लिए दुआ करना सीख जाएंगे, ये आंखें जो खुदा ने हमारे लिए बनाई हैं, हम अक्सर इनसे दूसरों को देखते हैं, लेकिन जब अपने देखने की बात आती है तो हमें मिरर के सामने या शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। या दूसरा हमें देखकर हमारी कमियों को या हमारी अच्छाइयों को बता सकता है, हमारी सुंदरता को बता सकता है। लेकिन गौर से सुनिएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि हम किसी और के लिए कुछ करें, वो कहता है पहले अपने आप को पवित्र करो। लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। इससे पहले कि हम लोगों के लिए काम को करें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि परमेश्वर और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में डेरा करे, हमें अपने मन के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने प्राण के लिए हर रोज प्रार्थना करना है। और मालूम क्या कहना है, यही पहला और दूसरा पद फिर से सुनिएगा, जोर से पढ़ें जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जी, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरा पद, प्रेज द लॉर्ड। पहले आयत की पहली लाइन और दूसरे पद की पहली लाइन एक ही बात को कहती है। यीशु मसीह ने भी नए नियम में बार बार इस बात को कहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं। लेकिन आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, यह भी लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब यह इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही जरूरी है, यह इतना मुख्य है मेरे और आपके लिए कि मेरे और आपको, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ मनुष्य की जुबान पे आता है वो उसके मन में पहले आता है, फिर उसकी जुबान पर आता है। अशुद्धता बाहर की चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करने से नहीं, लेकिन अशुद्धता उससे आती है जो मनुष्य के मन में आकर मुंह से निकलता है। तो कितनी जरूरत है कि मैं और आप अपने मन को शुद्ध रखें। और अगर मैं और आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। यशायाह नबी की वो आयत मुझे याद आती है जहां पर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
शायद ये बोल देता सबसे अधिक अपने शरीर की, सबसे अधिक अपनी आत्मा की, अपने प्राण की रक्षा कर। मन की क्यों बोला? क्योंकि मन से ही शुद्धता और मन से ही अशुद्धता आती है। होलीनेस या पवित्रता अगर इंसान के जीवन में आती है तो यहीं से आती है। और अगर यही आप पवित्र होगा तो उसकी पूरी आत्मा, उसका पूरा शरीर, उसका पूरा प्राण आप पवित्र होगा। बाइबल में लिखा है तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारे मन में कड़वाहट भरी है। जो कुछ तुम विश्वास से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो चीज जो मैं और आप बोल रहे हैं इससे पहले कि वो शब्द, वो भाव, वो बातें मुंह से निकले पहले मनुष्य के मन में आती है और यहीं से पहले ही हमको बरकत मिलती है और यहीं से हमको शाप भी मिलता है। हमारी नियत, हमारी मानसिकता हमें परमेश्वर के पास ले जाती है और परमेश्वर से दूर ले जाती है। इसलिए दाऊद ने इस बात को बार बार कहा, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा तो हम कितना भी कुछ कर लें सब बेकार है। हालेलुया। लेकिन जब दिल से, मन से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, उसकी महिमा करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर मेरे और आपको बरकत देगा। और उसके बाद आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा पूरी 10वीं आयत तक बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। लेकिन सबसे पहला द्वार है मन। हालेलुया। और यहीं से परमेश्वर का आना होता है और यहीं से हम परमेश्वर के लिए अपने दरवाजों को बंद करते हैं। यहीं से हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं और यहीं से हम परमेश्वर पर संदेह और शक करते हैं। यहीं से हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं और यहीं से हम किसी चीज को निग्लेक्ट करते हैं। हम यहीं से किसी चीज को अपने घर में, अपने परिवार में वेलकम करते हैं और यहीं से हम बैठकर कुटिल और कटुता और कड़वाहट भरी बातें सोचते हैं। हम कहाँ हैं? दाऊद ने इसीलिए अपनी दुआ में, अपने भजन में कहा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो किसी और से बात नहीं कर रहा, वो अपने मन से बात कर रहा। एक बार नहीं लेकिन कई बार बात कर रहा और यही कह रहा है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। और जिस दिन हम अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, उसके नाम को धन्य कहना शुरू कर देंगे, मुंह चले ना चले, परमेश्वर तो मन की बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। मुंह चले ना चले, लैंग्वेज कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हमने मन में ये ख्याल कर लिया, ये बात बैठा ली कि हम प्रभु तेरे नाम को धन्य कहेंगे, तो परमेश्वर ये सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में देगा। और आगे लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और आगे लिखा है, वो तो तेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई होती जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 8वें पद में, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। हालेलुया। ये सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में आएंगी। लेकिन कब? जब पहला द्वार का पहला हिस्सा, आशीष पाने का पहला हिस्सा, परमेश्वर के अंदर आने का पहला हिस्सा जब हमारा मन शुद्ध होगा, अन्यथा वो आएगा। बाइबल में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब कोई शख्स किसी द्वार को खटखटाता है तो खटखटाया अंदर से नहीं जाता है, खटखटाया बाहर से जाता है। और आज भी वो खटखटा रहा है। जब हमारा मन, जब हमारा दिल, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो वो खटखटाएगा नहीं, वो अंदर आएगा। उसने कहा है, द्वार मैं हूं और जो कोई इसमें से प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और कहेंगे, खुदावंद मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे अपने योग्य बना प्रभु, ताकि मैं तेरी मर्जी को इस दुनिया में पूरी करने वाला हो सकूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। इस सुबह में जब हम प्रभु तेरे पवित्र मंदिर में तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए जमा है खुदावंद, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपने लोगों से बातें करता है। यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपनी हुजूरी को हमारे बीच में डाल, अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में डाल खुदावंद। हमारे प्रत्येक कामों के
द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। और सबसे बड़ी बात प्रभु कि हम अपने मन की रक्षा कर सके, हम अपने मन की हिफाजत कर सके, अपने मन को तेरे लहू में छिपा सके, अपने मन पर तेरे ब्लड को अप्लाई कर सके, अपने मन के लिए रोज दुआ कर सके, अपने मन को पवित्रता और शुद्धता के संग तेरी वेदी के पास लेकर आ सके, तेरे सिंहासन के नजदीक आ सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरी बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में काम कर सके। आज दुआ करता हूं प्रभु यहां जमा हर एक शख्स के लिए, हर एक लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी, इससे पहले कि प्रभु हम दुआ करें, इससे पहले प्रभु कि हम मुंह खोले, इससे पहले कि प्रभु हम बहुत सारे कामों को करें, हमें अपने खून से धोकर शुद्ध कर, पवित्रता को हमारे अंदर डाल, हमारे मन को पवित्र कर, ताकि प्रभु तेरी पवित्रता हमारे जीवन में आने पाए और परम प्रधान पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में बैठने वाला हो सके। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यही हम दुआ करते रहे हर घड़ी हर पल जब हम आपके पास आते। प्रभु सुनने वालों को बरकत दे और आगे बढ़ा। सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।